यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण को हमारा सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार हर 3 कुपोषित बच्चों में एक बच्चा है। इसी वजह से हम 2010 बैच के छात्रों ने एक नाटक का आयोजन किया। इस पहले दृश्य में आप देखेंगे ये ग्रामीण परिवेश है जहाँ 8 महीने गर्भवती महिला लक्ष्मी और उनके पति मनोहर वार्तालाप कर रहे हैं। आइए उनका संवाद सुनिए। सुनती हो जी, हम अपने मुलवान को ना पहलवान बनाएंगे। पहलवान का जी, आज तक सारी पहलवानी तो हम ही तो उतारते आए हो। सब कुछ पहलवानी में रखा है का? हमारा मुन्ना तो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। रुको मैं देखता हूँ। अरे आशा बुआ, नमस्ते। आइए लक्ष्मी, देखो तो आशा बुआ। आइए नमस्ते, बैठिए। हाँ लक्ष्मी, हालचाल ठीक है तुम्हारे? सब बिल्कुल ठीक है बुआ जी। और पंजीकरण कराया कि नहीं? और नजदीकी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे बुआ जी, मैं तो भूल ही गई। काम काज के चक्कर में सब भूल ही गई। क्यों दामोदर जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? आपको कहना चाहिए ना ऐसा। हमको तो याद ही था बुआ जी, लेकिन काम का के चक्कर में जो फिर भूल गए और इसने भी दोबारा ध्यान नहीं दिलवाया। चलो कोई बात नहीं, आज ही जाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर को दिखाना, पंजीकरण करवाना, और एक बहुत जरूरी बात, डॉक्टर द्वारा कहेगी हर बात को जरूर पालन करना। अच्छा मैं चलती हूँ, और कौन जाना है? तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ लक्ष्मी और मनोहर आशा बुआ की सलाह से डॉक्टर साहब से मिलने आए। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो बैठो। हाँ तो कहो क्या बात है? डॉक्टर साहब, हमें मनोहर, हमारी धर्मपत्नी लक्ष्मी, साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हो गया? डॉक्टर साहब ये 8 महीने से गर्भवती है। 8 महीने पहले हमारे वहाँ आशा बुआ आई थी, उन्होंने इसका पंजीकरण कराने को और डॉक्टर साहब को दिखाने को भी कहा था, लेकिन हमारे ध्यान से उतर गया। अब बताइए हम क्या करें? ये तो तुमने बहुत बड़ी लापरवाही की, पर चलो कोई बात नहीं, अभी बगल में पंजीकरण करवा लेना। लेकिन एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी अपने बच्चे का जो जन्म है तुम वो यही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही कराना। और एक बात और ध्यान में रखना कि अगर किसी कारणवश अपने बच्चे का जन्म तुम यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ना करा पाओ तो घर पर किसी प्रशिक्षित दाई के द्वारा ही कराना। और तो और बच्चे के जन्म के बाद उसे 1 घंटे के भीतर ही उसे माँ का गाढ़ा पीला दूध जरूर पिलाना, और 6 महीने तक उसे माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना। समझ में आई मेरी बात? ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल है। पूछो। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद गांव में बच्चे को शहद या गाय का दूध पिलाते हैं, क्योंकि गाय के दूध को पवित्र और शहद को सुधारस कहा जाता है। यह सब भ्रांतियां हैं, तुम्हें किसने बता दिया? माँ का दूध ही बच्चे के लिए पवित्र माना जाता है, वही सुधारस है और वही सब कुछ है, इसलिए उसके अलावा और कुछ नहीं पिलाना। समझ में आई मेरी बात? अब आप अगले दृश्य में देखेंगे कि एक दंपति अपने बीमार नवजात शिशु को लेकर डॉक्टर साहब से मिले। अरे डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे मुंडे को क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे क्या हो गया? डॉक्टर साहब, पिछले 2 दिन से इसको लगातार दस्त हो रही है। अच्छा पहले ये बताओ, ये मुन्ना कितने महीने का है? डॉक्टर साहब ये 1 महीने का हो चला है। अच्छा, तुमने इसे क्या कुछ अपना दूध पिलाते हो या कुछ और खिलाती हो? जी डॉक्टर साहब, अपना दूध तो पिलाते हैं, साथ में कभी गाय का दूध भी पिला देते हैं और तो और कभी शहद भी चढ़ा देते हैं। अब ज्यादा खिलाने पिलाने से कोई बीमार थोड़ा ही पड़ता है, सो खिला देते हैं। और आप कुछ बताइए, हम वो भी खिलाएंगे, हमारे मुन्ने को ठीक कर दीजिए। देखिए, आप लोग इसकी बीमारी के खुद ही जिम्मेदार हैं, और ये अपना दूध इसको क्यों नहीं पिलाती हैं? डॉक्टर साहब, मैंने तो इनसे कहा था कि अपना ही दूध पिलाओ, लेकिन अब ये जो है कुछ इनको ये लगता है कि शायद अपना दूध ज़्यादा पिलाएंगे तो इनका फिगर खराब होगा। फिगर खराब हो जाएगा? और तो मैंने कहा तो इन्होंने कहा कि बाहर की चीज़ लाने से हम मना कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए मना कर रही बार बार। दूध पिलाने से फिगर खराब नहीं होता, या तो फिगर ही बचा लो या तो बच्चे को ही बचा लो।
देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब गलतियां ना करना, इसे अपने दूध के अलावा और कुछ नहीं पिलाना। समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर। और अब ध्यान से सुन लो, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही मानना है। अगर तुम अपना इसे दूध नहीं पिलाती हो तो आगे चल के तुम्हें कैंसर की बीमारी हो सकती है, ठीक है? और अब मेरी बात आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए, सभी माताओं को अपने जन्मे शिशु को 1 घंटे के भीतर ही अपना गाढ़ा पीला दूध जरूर पिलाना चाहिए और 6 महीने तक तो इसके अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? जी डॉक्टर साहब। माँ का दूध ही बच्चे के लिए सब कुछ है, इसमें वो सारे गुण होते हैं जो बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यही उसके लिए अमृत है। और माँ के दूध में बच्चे के शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाली चीजें होती हैं जो बच्चे को विभिन्न रोगों से बचाती हैं, ठीक है? तो इसे बाहर का डब्बे वाला दूध ना देना, अपना ही दूध पिलाना अगर इसे बचा के रखना है तो। समझ में आई मेरी बात? समझ में आया तुम लोगों को? अपने बच्चों को बाहर का पैकेट वाला दूध नहीं पिलाना और भुट्टी भी मत चटाना, शहद भी नहीं चटाना, अपना ही दूध पिलाना, ठीक है? डॉक्टर साहब हम समझ गए, स्तनपान ही जीवन दान है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामने इस प्रस्तुत नाटक ने जो जागरूकता फैलाने की कोशिश करी है उसका संदेश पहुंचाने में समर्थ रहा होगा। आइए इस जागरूकता के अभियान को हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।